हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे यूपी पीसीएस टॉपर दीपक माथुर की कॉपियां देख रहे थे। तो जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड की कॉपी हमने देख ली है। जीएस थर्ड है जिसमें स्पेशली इकोनॉमिक्स आता है, तो आप जीएस थर्ड की कॉपी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनकी कॉपियाँ बड़ी अच्छी हैं, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, प्लीज़ सभी देखें। और बहुत ज़रूरी है लिखना। आप सबसे कम से कम शब्दों में आप लिखना सीख सकते हैं। ये कुछ कॉपियाँ ऐसी हैं, तो आप देखिए इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए फ्रेंड्स, एक जो कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की है, आपने क्या नोटिस किया है इस कॉपी में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछली बार पूछा था तो केवल एक अनुज कुमार है, उन्होंने ही कमेंट किया। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, कॉपी को एनालाइज करिए, आप बताइए कि आपने क्या नोटिस किया। देखिए, इन्होंने हर क्वेश्चन में केवल 3 या 4 लाइन में जो मेन फॉर्म होती है वो लिख दी है, केवल 3। जैसे डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, तो इन्होंने क्या लिखा है इसमें देख लीजिए। डिजिटलाइजेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इज नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बस। दूसरी चीज़ें क्या लिखी हैं इन्होंने, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे किसी भी क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, बेनिफिट्स, लाभ क्या हैं इस योजना के, ठीक है, लाभ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, मतलब चुनौतियां क्या मिलेंगी इस योजना से, चैलेंजेस क्या है इसको लागू करने में, चुनौतियां क्या हैं, ठीक। तो इन्होंने हर क्वेश्चन में लिखा है इंपॉर्टेंस क्या है इसका। आप भी ध्यान रखें, किसी भी जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ चैलेंजेज हो, चुनौतियाँ होंगी, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। तो ये चीज़ें आप हर क्वेश्चन में लिखिए। बस आपका क्वेश्चन 150 वर्ड में कंप्लीट हो जाता है, इतने ही में। तो आप देखिए इनकी कॉपी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी कॉपी में दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने जो लिखा है, जो बेस लिखते हैं एग्जाम, जो क्या कहते हैं क्वेश्चन का, वो केवल 4 लाइनों में लिखा है। हर क्वेश्चन में केवल 4 लाइनों में बस उसके बारे में बताया है। तो आप भी सीखें ये चीज़ कि कैसे लिखा जाता है। तो कोशिश करिए, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम को, इतनी हिंदी वालों को भी तो इतनी अंग्रेजी आती है कि इसको समझ सकें कि क्या है ये। तो और नॉर्मल है ये, इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं लिखी है जो आप न समझ सकें। नॉर्मल चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब यही मेन चीज़ें होती हैं। मैं अब अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब समय आ गया है जब भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित किया जाना चाहिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। नाउ इज द टाइम व्हेन क्रिप्टो करेंसी शुड बी रेगुलेटेड इन इंडिया, मेक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। क्रिप्टो करेंसी इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हो गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। भाई स्पेशली क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे काम करती है, तो बस यही इन्होंने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं और भी दिखा रहा हूँ आपको। आज 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा। 20 क्वेश्चन में केवल यही दिखाऊंगा। आज पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस यही मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन में इन्होंने जो लिखा है वो 3 या 4 शब्दों में लिखा है। और फिर उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डीमेरिट क्या है, मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है क्वेश्चन में। लाभ हानि आप देख लीजिए, क्वेश्चन में लाभ लिखने, किस में महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। देखिए इन्होंने ये लिख दिया
अब मैं आगे वाला दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। पढ़िए फ्रेंड्स, आराम से पढ़िए इसको, वीडियो को रोक के आराम से समझिए इसको। देखिए यहाँ इन्होंने चैलेंज लिखे हैं। नाउ गवर्निंग अथॉरिटी हेल्प इन टैक्स इवेशन विच एफर्ट फाइनेंशियल सिस्टम, इट हैज़ पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इन साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको चैलेंजेस लिखने हैं उसमें, हर क्वेश्चन में। और थोड़ा ही लिखिए, 125 शब्दों से ज़्यादा लिखने की कोशिश न करिए। अब देखते हैं, ये देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके संभावित लाभों का वर्णन कीजिए। मेंशन द साइलेंट फीचर ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आल्सो डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल एडवांटेज। अब देखिए इसमें भी ये सभी को पता होगा, हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, आप हिंदी में लिख के देखिए, यही आप भी लिखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हैज बीन inaugurated recently by Honorable Prime Minister of India. It's connect लखनऊ, गाजीपुर वाया आजमगढ़, अयोध्या एंड अदर सिटी। ये किसको नहीं पता है? हिंदी वाले आप भी लिख के देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है क्या। बस मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना ही। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन पीएम ने किया। ये कनेक्ट करता है लखनऊ गाजीपुर से आजमगढ़ अयोध्या। बस ये इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में लिख के देख लीजिए। 3 या 4 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए। अब इसके फ़ायदे लिखिए, इम्पोर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कॉपी लिखी है इन्होंने, तभी 17वीं रैंक भी आई है। अच्छा आप देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर adopted by the central bank for credit control। ठीक है, तो अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ बैंक, ये सभी को पता होगा। एंड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इन्फ्लेशन एंड क्रेडिट मनी हाउ इन मार्केट। बस देखिए फ्रेंड्स, कितना सिंपल भाषा में लिखा है इन्होंने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंक ऑफ बैंक है। ये सभी को पता होगा, जो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉपी देख रहे हैं, उन सभी को ये बात पता होगी। एंड हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन रोकना, और क्रेडिट ऑफ मनी हाउ इन मार्केट, की कितना मार्केट में मनी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब इसके लाभ हानि, ये सारी चीज़ें आप देखते हुए लिखिए इसको। फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए, आराम से पढ़िए इन क्वेश्चनों को, आराम से। मैं बस केवल एक ही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप किसी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। केवल 4 लाइनों में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। मेरिट, डीमेरिट, इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान में रख के आप लिखिए, जो भी आपके दिमाग में आए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आपकी अगर समझ में आता है कि हाँ सर ये भी हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ ये हो सकता है। देखिए, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य, इस क्रांति की समीक्षा कीजिए। तो देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग 1960। ठीक है, टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। हो गया, हरित क्रांति क्या है। 4 शब्दों, मतलब 4 लाइनों में इन्होंने हर क्वेश्चन की जो बेस है वो 4 लाइनों में लिखा है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, जो एग्जामिनर तुरंत कोई भी समझ सकता है। अब देख लीजिए, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1960, ये सभी को पता होगा। टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें चैलेंज भी लिख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंस क्या है ये भी लिख सकते हैं इससे आप, डीमेरिट्स क्या है वो भी लिख सकते हैं, जैसे
बहुत सा अनाज खराब हो जाता तो डीमेरिट्स में लिख सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। भारत में 1991 के पश्चात हुए आर्थिक सुधार की उपलब्धियों एवं विफलताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया आफ्टर 1991। तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन 1991, 1991 में हुए थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। अलॉन्ग विद एलपीजी रिफॉर्म, इनको एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हैं। टू मेक इंडियन इकोनॉमी, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, आप बताइए, ठीक है। तो रेसिलिएंट लिखा है शायद, हाँ रेसिलिएंट। तो नॉर्मल वे में इन्होंने हर क्वेश्चन को 4 लाइनों में बिल्कुल नॉर्मल वे में लिखा हुआ है। फिर देखिए सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बताइए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख लेना, ये करंट से, क्योंकि ये भी जो कॉपी है वो जनवरी 2022 की है। मार्च में मेंस एग्जाम 2021 की है, सॉरी नहीं 2022 की है ये कॉपी, ठीक है। अब देखिए सागरमाला परियोजना क्या है। सागरमाला परियोजना, तो देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट इज द फ्लैगशिप इनिशिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलिएंट एंड सस्टेनेबल। नॉर्मल में लिखा है ये सारी चीजें। आप पढ़िए आराम से। 9वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स मैं बस यही दिखाना चाहता था इस कॉपी में आपको कि इन्होंने जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को पढ़ें, आराम से समझिए और जो दिमाग में आए उसको 4 लाइनों में लिखिए, बस नॉर्मल वे में सिंपल भाषा में समझ में आना चाहिए कोई भी। देखिए जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है क्या, उन्होंने 4 लाइनों में लिखा है, ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है, बस पीएम ने उद्घाटन किया। अब उसके आप इम्पोर्टेंस लिखिए, चैलेंज लिखिए, ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 20 क्वेश्चन दिखा देता हूँ। 20 क्वेश्चन आए हैं इसमें, मैं सारे दिखाता हूँ, बस आज केवल यही क्वेश्चन दिखाने हैं। देखिए फिनटेक नवाचार के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में फिनटेक को मुख्य धारा में लाने की संभावना और चुनौतियों का पर चर्चा कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। चैलेंजेस लिखे हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चनों में केवल यही होता है कि आप क्वेश्चन पढ़िए, चैलेंज क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है उसकी जो योजना लागू हो रही है, मेरिट क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। इसमें देखिए आर्थिक विकास के विनिर्माण क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए एक नई औद्योगिक नीति की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी इन्होंने 4 लाइनों में भी खत्म किया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आराम से पढ़िए आप, ये कॉपी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए उदारीकरण के पश्चात भारत में अत्यावश्यक है कि राज्य की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की हो, न कि एक नियामक की। इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो देखिए एलपीजी रिफॉर्म 1991 इंट्रोड्यूस significant changes in economy of India and help India to reduce negative growth GDP। सही बात है, बस इतना लिख ही दिया फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं तो ये कहूँगा कि आप जो भी इस कॉपी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हीं को फॉलो करके आप लिखिए। पुराना पैटर्न है कि 1 2 3 करके लिखना है, पैराग्राफ में लिखना, ये सारी चीज़ें अब आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए।
और इनकी कॉपियों को देखिए, जीएस फर्स्ट की कॉपी देखिए, सेकंड की भी डाल दी है, वो भी देखिए। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की संभावना पर प्रकाश डालते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में संक्रमण से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अवर द मैनिफेस्टेशन of sustainable development as they ensure better facility among with zero carbon emission। सही बात है, इसीलिए तो लागू किया गया है कि कम से कम प्रदूषण हो। तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा है। आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आप पहले लिखिए, फिर मैच करिए कि हाँ आप कैसा लिखा है आपने। मैं सभी से कहूँगा, ये जो भी कॉपी देख रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है, 2 महीने आप नवंबर और दिसंबर तक मेंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद किसी भी कंपटीशन के लिए आप क्या कहते हैं, चाहे यूपीएससी किसी के लिए भी आप 4 महीने, मई में 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आराम से 4 महीने प्री की तैयारी करिए। अभी 2 महीने मेंस की तैयारी कर लीजिए। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोविड-19 संकट को बेहतर ढंग से समझने और इसे दूर करने की अहम भूमिका निभा रही है, चर्चा कीजिए। ठीक है फ्रेंड, हर क्वेश्चन इन्होंने 4 लाइन में सॉल्व किया है, जो उसकी मेन थीम होती है। देखिए, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 की प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इस नीति के संभावित लाभों का वर्णन कीजिए। 4 लाइनों में खत्म किया है इसमें भी। ठीक है, अब ये देख लीजिए, पर्यावरण प्रभाव आंकलन क्या है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन तथा रणनीतिक पर्यावरण आंकलन की मत तुलना कीजिए। इसमें भी इन्होंने 4 लाइनों में फिनिश किया है। ऐसे ही लिखना है फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा पैराग्राफ और वो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल में। और इस कॉपी में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नोट डाउन कर लेनी चाहिए, प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए। करंट की चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने 2022 का भी मेंस दिया हुआ है, इसलिए ये 22 की टेस्ट सीरीज़ की है, तो आप ये नोट कर लीजिए। देखिए, एडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजिशन। ठीक है, अब है, इसको भी देख लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी से आप क्या समझते हैं, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP इज द फ्रेमवर्क वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स आवर शेयर इन फिक्स्ड proportions। हेल्थ केयर, लोगों, आप क्वेश्चन को पढ़ के आराम से लिखिए इन क्वेश्चनों को फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, आप देखिए 19 क्वेश्चन है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। जैविक कृषि के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो लिखिए, आप देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच डिवॉइड इटसेल्फ यूजिंग एनी आर्टिफिशियल एंड हार्मफुल इनपुट विच डिग्रेड इन्वायरमेंट। इसको भी 4 लाइनों में खत्म किया है। ऑर्गेनिक खेती क्या होती है, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल। फ्रेंड्स, आराम से इस कॉपी को देख के पढ़िए। करंट के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें जो करंट दिया है क्वेश्चनों में, प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके काम में भी आएंगे, प्री में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे। मेंस में तो 100% आएंगे, तो ज़रूर लिखिए इनको। आपको इससे ये भी पता चल जाएगी कि किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, किस फॉर्म के करंट लिखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का वर्णन कीजिए, साथ ही इन चुनौतियों के निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, डिस्क्राइब द चैलेंज फेस्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश अलॉन्ग विद द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डील विद दीज चैलेंजेस। तो देखिए क्या लिखा है,
उत्तर प्रदेश इज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीरियन स्टेट हु मूव देयर 70% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ व्हीट, मिल्क और शुगर कैन। नॉर्मल चीजें हैं, ये सभी को पता होंगी यूपी में रहने वाले। तो देखिए, यही ऐसे ही लिखना है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको लिखना है। करंट भी पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपने ये कॉपी देखी है। कॉपी आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, मैं कॉपी वहाँ शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनालाइज करिए कॉपी को और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या समझा कि क्या है यूनिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियो आप मैं पहले भी बहुत डाल चुका हूँ और आगे भी आती रहेंगी। जो यूपी पीसीएस के टॉपर्स की वीडियोस हैं वो आगे भी आती रहेंगी, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।